मतलब हम नहीं बैठे ये पढ़ने में कुछ नहीं, बर्बादी है। दूसरे लोगों को है ना, ये वही है ना, वकील बन गए। हाँ कौन से वकील? लोग कमेंट करते हैं ना, अरे नहीं सीबीआई वाले, ये सीआईडी वाले। हाँ ये है, तो फौज भी में से बहुत हाँ से आप भी हो ना। किसने बोला? हाँ यही है वाले ये नया हो गया, कौन सा रोल निभाओगे आप? जो भी मिलेगा वो निभा लेंगे। पानी और कम लेगा उड़ेगा निभा लोगे। देखो भाई, जो रोल मिलता है उसको निभाने में भाई देखा नहीं चाहिए कौन सा मिल रहा है, बस सही है ना। ऐसे के उनके समझ में आ रहा है। पानी भर चुका है, तो अब इसको सही जगह रख लेंगे। ये मतलब अच्छा, मतलब ये यूज करते हो आप? हाँ ये करना पड़ता इसका है। नीचे वाला कहाँ गया? नीचे नहीं नीचे वाला कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ढक्कन तो अब देखो हम कुछ ढक्कन टाइप रहते हैं इसको ढक्कन बना रहे। ये ढक्कन नहीं है, सही ये तो है। ढक्कन नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक का है, किसी और चीज की का है एडजस्ट ये, करने का है। है ना। ये गिफ्ट में मिला या नहीं मिला था पता नहीं। नहीं पर मतलब ऐसी चीजें ज्यादातर गिफ्ट में मिला करती है। पता नहीं किसने दिया है। हम तो नहीं खरीद के लाए। हमारा तो पहले से दिल टूटा हुआ है, क्या खरीदेंगे? हाँ यार, ये भी टूटा, वो भी टूटा, सब टूटा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। और हमें इतना भी पता हम नहीं लेके आए, लेके कौन आया? तो मैं वही तो हो सकता है गिफ्ट ला ही नहीं सकते ना। आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या तो चाय पियो, मजे करो। मतलब तो ये सारी पुस्तकें हैं मेरी और भाई की पुस्तकें हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 खंड हैं, 3 खंड है वैसे। ये पुस्तकें और ये पुस्तकें हैं, ये जीएस के लिए, क्लियर, ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है और पॉलिटी की भी है। और ये है एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी की, और आरबीएससी की भी कुछ किताबें हैं, जिसमें इसमें मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, मैं पीजी हिंदी में कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा हिंदी की बुक्स ज़्यादा है। हाँ, और ये सारी पुस्तकें हैं, ये पीजी से संबंधित है, नेट जेआरएफ से संबंधित है, ये प्रोफेसर लेवल की किताब है, ये अलग चीज़ है, इसको आप अभी अपन नहीं रहेंगे जी। अब रीड के लिए मैं अभी ज़्यादा मेरा फोकस है वो रीड पे है, तो रीड के लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब मेरे लिए अब बात की चीज़ें। हाँ मतलब ये आपके एनसीईआरटी स्पेशल, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी स्पेशल है। हाँ मतलब पिछले साल वाला सिलेबस पिछले साल वाला पूरा सिलेबस है। इन किताबों से ज़्यादा ये इनकी पूरक पुस्तकें हैं, एक सहायक पुस्तकें, चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इम्पोर्टेंट ये है, और इधर कुछ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। 15 दिन में मैं बताता हूँ कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर ऐसा है जो अपनी सब्जेक्ट जो मेजर जो एसएस है या फिर साइंस का है या मैथ्स का है, उसको छोड़ करके अपन 100 नंबर का अपना सबका कॉमन, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का स्टूडेंट हो या फिर विज्ञान का स्टूडेंट हो या गणित का स्टूडेंट हो, सबके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर कॉमन सेम ही है। कैसे होगा? हिंदी व्याकरण
हिंदी व्याकरण के लिए आपको सीधी सी किताब बता देता हूँ मैं। आप कोई गाइड पढ़ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की जो वर्तमान में किताब चल रही है और 2019 का एडिशन होना चाहिए, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो व्याकरण के 15 से 17 क्वेश्चन आते तो आप 15 क्वेश्चन वैसे ही क्रैक कर जाएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाला। और संस्कृत का रहा तो संस्कृत में एक अच्छी सी गाइड चल रही है जिसे अपन साफल्यम कहते हैं, वो पढ़ ली तो और कुछ नहीं चाहिए, बस उससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं। और बाकी किताबें मैं 6 से 8वीं तक मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन वो आप पढ़ें, आपकी मर्जी हो तो। साइकोलॉजी में कोई अच्छी सी गाइड पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों में सारे टॉपिक मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ी किताब हो जाती है, तो वो तो अपन पढ़ने से रहे। बीएड में अपना पढ़ाई होगा, अच्छी तैयारी होगी तो ठीक ही है। कोई सी भी एक गाइड पढ़िए और उससे विचलित नहीं होना है कि मैंने उसमें पढ़ लिया और इसमें क्या है, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम एक सवाल में आपको बताता हूँ कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, लोग लड़ते हैं कि जेम्स है या फिर मैक्यूवेल है, इस विलियम वुंट है। विलियम वुंट और जेम्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अपन को पता है कि जेम्स और मैक्यूवेल विलियम वुंट में से कोई एक है, तो एग्जाम में आएगा उस समय फेस कर लेंगे, वैसे ऐसा सवाल नहीं आएगा। तो 30 90 नंबर का सवाल दिया हो गया। इनमें से आप जो मेन सब्जेक्ट है 60 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन है जो पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जिसमें आपके शिक्षण विधियाँ होगी, शिक्षण के अभिप्रेत होंगे, मॉडल पेपर जो परीक्षा मॉडल है, कैसे शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो होगी। तो कुल मिलाकर के उनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 7 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है दिमाग लगा करके, और ऐसे ही करेगा तो फिर तो अगर दिमाग से बोले तो उसका कुछ नहीं। अब रही बात मेन सब्जेक्ट की 50 क्वेश्चन की, उन क्वेश्चंस में अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10 तक की किताब है, 10 को छोड़ दो 8 तक की किताब है। RBSC में पहले जो चलती है SCERT की किताबें चलती थी पुरानी, वो 2019 वाला एडिशन खरीदिए, उनसे पढ़िए। मैंने उनके पेपर में जो क्वेश्चन है वो देखे हैं, वो सर डायरेक्ट वहाँ से लाइनर होकर के आती है। इसमें से कम आपके 110 या 115 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आप ध्यान से करें, रीड करना ये अप्रोच। और अब अभी मैं अप्रोच भी यही अपना। चलो ठीक है भैया। अब मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या किया अब तक? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड? हाँ, एजुकेशनल। हाँ, मतलब फैमिली से मतलब कहाँ से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे आप? मेरा बैकग्राउंड वैसे मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई है, बोराना के पास में छोटा सा गाँव हुई है, और सेकेंडरी एजुकेशन बोराना में हुई है जो रायपुर तहसील का है गाँव में, और सीनियर सेकेंडरी में ही रायपुर से हुई, रायपुर तहसील से भी बिल पड़ा। और मेरा ग्रेजुएशन मैंने BA किया है, और वो मेरा 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत और इतिहास रहा है, और ये मैंने रायपुर कॉलेज से किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से किए। और BA के बाद में मैंने BEd किया है अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज है, IAS राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान, वहाँ से मैंने किया है। अभी मैं PG कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, और इसी के साथ में भैया आपका मतलब स्टडी शेड्यूल क्या रहता है? आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मतलब फिक्स है कि हाँ इतने बजे उठना मतलब उठना ही है? हाँ, ये थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठना चाहिए, इतना सुबह पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन सबको अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ शेड्यूल बिगड़ गया, काफ़ी सारे लोगों का होता है 4 बजे उठे नहीं उठे तो मतलब पूरे दिन खराब, आज मैं उठा ही नहीं, अब क्या पढ़ाई करूँ, मेरा टाइम निकल गया। तो वो मतलब बच्चा वो टाइम होता है वो उसे सोचने में लगा देते हैं। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सबसे छोटी किताब तोड़ता हूँ और उसे पूरी कर लेता हूँ एक ही बार, और उसको पूरी करने के बाद में मेरे मन में झान आ जाती है, मैंने एक किताब पढ़ ली है अब दूसरी पढ़नी। अच्छा, मतलब आप इसी पे पढ़ते हो बैठे बैठे यहीं पे? हाँ, अभी तो यही है अपना, तो यहीं पे पढ़ते पढ़ते सो जाते वापस उठ जाते यहीं से? हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत पढ़ता हूँ। कुछ अपने बैठने के तरीके भी अलग होते हैं। नॉर्मली जैसा आदर्शवाद होता है, आइडियलिस्ट होते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, वैसा मैं बहुत कम फॉलो कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ, याद हो जाता है, उसी में अपनी सिचुएशन पता नहीं पढ़ाऊँगा कैसे। नहीं, वो तो आप मतलब बैकग्राउंड आपका अच्छा ही रहा है वैसे तो। और भैया मतलब आप आगे क्या करना चाहोगे? आगे मेरा शिक्षा विभाग में जाना है, तो रीड तो अब इसके कई कारण है कि स्टूडेंटों से लगाव होने के कारण भी है, तो मैं पढ़ाने का बहुत मन चुन लगा हुआ है, पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं रीड में जाना चाहता हूँ। फिर सेकंड ग्रेड आएगी तो ठीक ही है, लेकिन अंत में मेरा प्रोफेसर है, हिंदी प्रोफेसर।
भैया आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, आपके विचार? मेरे विचार हैं कि बिना भटके हुए, बिना इधर उधर जाए हुए पढ़ाई करो, अच्छी किताबें पढ़ो, और किसी को ज़्यादा राय लेने की ज़रूरत नहीं है, राय चंद गड़बड़ा देती है। नहीं ऐसा ही मतलब कि अगर जॉब नहीं लगी किसी की हाँ, तो मतलब उसकी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसा कहा जाता है। अपने गांव में तो ये ट्रेंड चलता है, जॉब नहीं लगी तो उसका कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है उसकी पढ़ाई। अब प्रचलन में तो यही है कि जिसने पढ़ाई कर ली और नहीं लगी तो उसका, अब मेरा मानना ये नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में उसने इतना कोई एक्सपीरियंस लिया किया है तो कुछ अच्छा कर ही सकता है, नया कर सकता है, एजुकेशन में भी कर सकता है, बहुत सारे नहीं कर सकता, प्राइवेट में वो कर सकता है। हाँ मतलब कुल मिला के पढ़ाई व्यर्थ नहीं होती है। व्यर्थ नहीं, अगर अपन चाहेंगे तो नहीं करेंगे, और अपन चाहेंगे कि मुझे व्यर्थ करनी तो कर लेंगे। मतलब व्यक्तिगत हो जाता है ये। व्यक्तिगत हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि व्यर्थ हो गई है, मेरी तो हो गई, तो उसने खुद ने की है और किसी ने नहीं की है। सही है। न तो सरकार ने की है, न समाज ने की, उसने की। क्योंकि ये दोनों, सरकार हो या समाज हो या आसपास का वातावरण हो, वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना। आप अपने हिसाब से चलिए, आगे बढ़िए, आपको किसने रोका? अगर आप नौकरी लग जाएगी या लगने की सिचुएशन होगी तब भी टांग खींचने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कहेंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब लग जाने के बाद में कहेंगे बहुत अच्छा किया। वो अपने हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं, तो आप उनके हिसाब से चेंज मत हो। आपका जो लक्ष्य है वो करिए। अगर संयोगवश नहीं हो पाता है तो उसी एरिया में जिसमें आप जाना चाहते हैं नवाचार कर सकते हैं और लोगों में बहुत अच्छा, मतलब अपनी जो पढ़ाई है उसका यूजफुल बना सकते हो आप। बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है भैया, आपके साथ में ये भैया रहते हैं। भैया आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं फिलहाल तो ऐसे कि का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? तो 5-6 महीने हो गए। यही रह रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो? ये ऐसे हम तो ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे का एग्जाम आ गया और लगता है सब्जेक्ट से संबंधित है, और हो सकता है तो फिर देने में क्या था। मैंने सुना आप सीआईटी की तैयारी कर रहे थे। नहीं, ये की तैयारी कर रहा, पर जैसे कि मैं किसी केस के बारे में उसके बारे में विचार रखता हूँ तो सभी को लगता है कि ये सीआईडी टाइप का आंसर है। अच्छा, तो मतलब आप अपने ऐसे केस स्टडी का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? वैसे मैं अपनी खुली किसी को विचार देता हूँ, जैसे कि अपने सर्कल है उसी को बात करता हूँ कि इस केस में इस तरह स्टेप लेना चाहिए। परंतु जैसे कि अपनी कौन सुनेगा, अपना जो पुलिस को विचार देते हैं वो बोलेंगे नौकरी मैं लगाऊँ, मेरे को हो गया तो बीच में आके सही है। भी कुछ दिनों पहले का मामला है, तो मैंने एक विचार सुझाया भी है कि इस केस में इस टाइप से स्टेप ले तो चोर पकड़ में आ सकता है। देखो साइबर क्राइम है और वो तरीका पूरा सटीक भी है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो साइबर क्राइम के जो थाने हैं अपने देश में, वो राजस्थान में, जयपुर में है। तो अपने को यदि केस करना तो दिल्ली केस होगा, वहाँ से ट्रांसफर होकर जयपुर आएगा। अब मैं विचार व्यक्त करता हूँ तो कहाँ जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट से एसपी से बात कर दूँगा से, तो वो साइबर क्राइम वाले की क्यों सुने, अपनी बात वहाँ तक जाती नहीं। इसके लिए ये होता है कि अपन खुद ही उसमें लग कर यदि अपने तरीके से केस सॉल्व कर तो हो सकता है। इसलिए सब बोलते हैं कि आप सीआईडी जाओ। चलो ठीक है भाई। भैया आपकी मतलब स्टडी शेड्यूल क्या रहता है? आप भी मतलब टाइट करते हैं या इन भैया की तरह ही मतलब वही? हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है। एक बार सो गए तो फिर सोते रहते, उठ गए बैठ के पढ़ने के लिए तो कभी सुबह 3 भी बज जाती, कभी 5 भी बज जाती। नहीं लगा दिमाग तो नींद आने लग जाती तो 12 बजे सो, क्योंकि उससे एक समय में बनने से अपन उसके आदी हो जाते हैं। जैसे कि हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं या सुबह खाना खा के पढ़ते हैं, और कभी ऐसा मौका मिल जाता है हम बात चले जाते हैं, फिर वहाँ वो समय नहीं बैठता है। इसके लिए हमारे एक ही शेड्यूल है कि आप कैसे हो। बहुत सारे लोग की आदत होती है कि मैं टेबल पर बैठी थी पढ़ेगी, तो कभी वो गांव चले गए या दूसरी जगह चले गए, वहाँ उनको टेबल नहीं मिला तो नहीं पढ़ना। हमारा ये है कि टेबल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बिस्तर पर बैठ कर पढ़ लेंगे, नीचे बैठ कर पढ़ लेंगे। इससे अपना दिमाग लगा रहता है। हाँ मतलब वो एक जगह कंफर्म नहीं होते कि हमारे को पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है या हम उस तरह सेट नहीं हो रहा, नहीं भी एडजस्ट हो रहा है। मतलब मैं लास्ट में ये पूछूंगा, मतलब आपके रूम पूरे महीने का खर्चा कितना हो जाएगा, खाना पीना रेंट? लगभग 6-7 हज़ार के पास हो जाता है। 3 हज़ार तो किराया है, उसके बाद खाना पीना सब करके 6 या 7 हज़ार। और अगर कोई स्टूडेंट आपसे अप्रोच करना चाहते हैं कि हमें गाइड करो, क्योंकि आप मतलब 2 साल से ही रह रहे हो,
इस क्षेत्र में एमएलए कॉलेज से सर से आपका संपर्क है और आपसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप मतलब कैसे मतलब उनका सहयोग करेंगे? यदि कोई स्टूडेंट मेरे से पूछेगा तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए कि जो कॉलेज में वो होते हैं कि ये ग्रुप ये ग्रुप, सबसे पहले तो अच्छा ग्रुप चुनना चाहिए, अपना वो ग्रुप स्टडी से संबंधित हो, प्रैक्टिकल हो और जो ये नशे होते हैं उनसे दूर रहने वाला हो। तो उसके बाद जो अपने कॉलेज में सरकार ने जो 2-3 लाख रुपए देकर जो प्रोफेसर को रख रखा है, तो ऐसे तो है नहीं, तो अपने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, पर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज नहीं आते, और आते भी हैं तो घूम घुमाकर चले जाते हैं। इससे उनको सीखने को कुछ नहीं मिलता, वो उनके साल बर्बाद होते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा आप कॉलेज प्रोफेसर के सानिध्य में रहे, उनके साथ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाने की कोशिश करें, उससे आपको कुछ न कुछ फायदा ही होगा, सीखने को ही मिलेगा और आपको आगे ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू भैया। वैष्णु भैया, आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब आपके अगर कोई स्टूडेंट अप्रोच करना चाहते हैं हाँ भैया इस क्षेत्र में काम करे, मैं भी इनके साथ में रह के कुछ सीखूँ? करीब करीब तो भाई ने बता ही दिया है। नया तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले तो कॉलेज के कमरे गिन लो, आकर के कितने हैं, सीढ़ियाँ गिन लो, और कुछ नहीं होता है, कम से कम लगाओ तो होगा। सही है। हम वहाँ जाएँ, फिर डिपार्टमेंट को बोले कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, फिर वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी अगर मिलना संभव हो तो वहाँ से मिलिए, टीचर्स के बारे में फिर अपने डिपार्टमेंट में जाइए, फिर लाइब्रेरी को खंगालिए, वहाँ क्या क्या है। लाइब्रेरी में जाके पहले दिन ही पढ़ना नहीं चाहिए, पहले तो वहाँ किताबें देखिए, फिर वहाँ आसपास में देखिए, जितना अपन किताबें देखेंगे कम से कम किताबों का नाम और लेखक का नाम तो वैसे ही याद होगा, हाँ वो ऐसे कर सकते हैं। फिर इधर उधर देखिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करिए। ऐसे करके वो धीरे धीरे पढ़ाई का माहौल बन ही जाता है। जैसे हमारा अभी ग्रुप चल रहा है 6 से 7-8 जनों का है जो पढ़ता है, सब पहले तो ऐसे अनजान की तरह ही आए होंगे, और हमने कैसे किया तो क्या प्रोसेस रही वो तो मुझे भी पता नहीं है, धीरे धीरे होता है। लेकिन अपना जो क्या करने का इरादा है उसको बुलंद रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ जाके हम इधर उधर बहुत। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। मास्टर